हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल लव यू टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ आपकी पूरी लव स्टोरी। ये टॉपिक है रीडिंग का और ये रीडिंग टाइमलेस है और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। और जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और प्लीज़ अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उनको इमेजिन कर लें, उनकी सूरत को, उनकी जो भी आप जैसे भी उनको इमेजिन करते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं ताकि उनकी एनर्जीज ज़्यादा क्लियर तरीके से पिक हो जाए। ओके, तो चलिए पहले मैं कैंडल जला लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एनर्जीज बनने में टाइम लगता है। हम्म ओके, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो अभी की सिचुएशन है आप लोगों की वो बहुत टेंशन या बहुत वरी कर रहे हैं आप, या इस समय की जो सिचुएशन है बहुत क्राइंग सिचुएशन है, बहुत डिप्रेसिव सिचुएशन है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी भी सिचुएशन है और आपके पर्सन की भी सिचुएशन है। मतलब जो रिसेंटली जो अभी की एनर्जी है, आजकल की जो एनर्जी है वो मुझे कुछ ऐसी यहाँ पे पिक हो रही है। मुझे यहाँ पे जो एक एनर्जी दिखाई दे रही है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपकी जो टेंशन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। ओके, हाँ, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव इफेक्ट डाल रही है आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सन पे, आप पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिव पॉजिटिवली आगे बढ़ने में रोक रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो लोग श्योर हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, उनको मैं बता दूं कि ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड हो सकती है, मतलब आपके पर्सन के पास से या आपके पास से। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जिनके लव रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी बाद में आई है, बट इसने काफ़ी इंटेंस रूप ले लिया। मतलब नेगेटिविटी फैक्टर की अगर बात करूं तो काफ़ी इंटेंस रूप ले लिया। मिक्स एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है मुझे। मैरिड अनमैरिड सिचुएशन है टोटली। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब चीज़ें शुरू हुई है ना आप दोनों के बीच में, तो इनको आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे आप इन्हें या कर रही थी। और एक बहुत इंटेंस कनेक्शन इन्होंने फील किया, बहुत ही ज़्यादा। और इतना ज़्यादा ये आपको डीपली लव करने लगे और रोमांटिकली लव करने लगे। एंड आप में ही वो सब कुछ ढूंढने लगे जो उन्हें एक्चुअली लाइफ से चाहिए था। मतलब जैसे होता है ना, इस जिंदगी से जो प्यार होता है ना, जब हम इस दुनिया में आते हैं और इस जिंदगी को जिस तरीके से देखते हैं, जिस प्यार से इसको देखते हैं ना, वैसे ही प्यार इन्होंने आप में खोजना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी आपसे मिले, जब इन्होंने शुरुआत की है ना, तो इन्होंने आपको बिल्कुल अपना हक समझा, अपना अधिकार समझा, है ना। कि मतलब तुम, ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ मेरा है, ये सिर्फ मेरी है, ये किसी और की, मतलब उसी समय इनके अंदर ना एक पॉजिटिव वाला इंसान इनका बाहर आ गया। एक ऐसा इंसान जो जिसको ये लग गया ये इंसान सिर्फ मेरा है, इस पे मेरा हक है। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम एनर्जी से डील किया, आपको भी ऐसा लगा कि ये सिर्फ मेरा है। मतलब ये वाली चीज मुझे बहुत दिखाई दे रही है जहां पे इन्होंने आपको बिल्कुल अपना हक समझ लिया।
ओके। आपके लिए बहुत पजेसिव थे, आपके लिए बहुत आपका ध्यान रखना, बहुत कंसर्न दिखाना, बहुत केयर करना, ख्याल रखना, बिल्कुल मेल फीमेल जो भी एनर्जी है इनकी, लेकिन आपका ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखना, मतलब एक माँ या फिर एक जो फादर होता है प्रोटेक्ट करता है ना। मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जो बहुत केयरिंग भी है और बहुत प्रोटेक्टिव, लेकिन साथ में इनके अंदर जो बच्चा था ना, वो आपसे ऐसे कनेक्ट हो गया ना कि बस उसको आप चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जिस दोस्त पे उसकी लाइक उसको अगर वो दोस्त समझ में आ गया ना, तो बस वही दोस्त चाहिए, वही इंसान चाहिए, वही साथी चाहिए। वो 10 बच्चों में भी होगा, लेकिन अपने उस बेस्ट फ्रेंड को वो ढूंढ रहा होगा, या वो चाहिए ही चाहिए। तो वो यहाँ पे एक बड़ी इनोसेंट सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें शुरू हुई एक बच्चों की तरह, एक दोस्ती, है ना, जहाँ पे बहुत प्यार था, बहुत केयर कंसर्न था, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स थी, है ना, इनोसेंट फीलिंग्स थी। फिर वो कन्वर्ट हुई। बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ ये भी दिख रहे हैं कि आप लोग फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे, लाइक शादी, मैरिज, है ना, और आफ्टर मैरिज क्या क्या होगा, कहाँ जाएंगे घूमने, हमारा बच्चा कैसा होगा। ओके। मतलब ये सारी चीज मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो मैरिड है ना, वो भी जो अगेन प्लानिंग कर रहे थे शादी की, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऐसे शुरुआत हुई जैसे कि बस तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, मतलब इतना तूफान अंदर आपने ला दिया था ना प्यार का, कि किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। ये सिर्फ आप में खोए रहना, आपकी बातों में, आपके ख्यालों में, है ना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे आपने एक दूसरे को बहुत जाना समझा। आपने इन्होंने बड़े सीक्रेट तरीके से आपको समझने की कोशिश की, आपको हर तरीके से जाना समझा। आपको सोशल मीडिया पे इन्होंने बहुत आपके बारे में ढूंढ ढांड करके कि आप कैसे हो, क्या हो, है ना, या फिर आपसे पूछ पूछ करके कि आपकी क्या आपकी पसंद है, क्या नापसंद है। क्योंकि ये आपके साथ ना फ्यूचर देख रहे थे, इनको पता था, अंदर ही अंदर पता चल गया था कि इस इंसान के साथ ना मुझे जिंदगी बितानी है। और इनको पता है कैसा फील हो रहा था कि जैसे मेरी कोई विश पूरी हो गई, मेरी कोई बहुत मतलब बहुत बड़ी डिजायर पूरी हो गई, खुश थे। और मुझे तो कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने, पता नहीं ये चीज आपको दिखाई कि नहीं दिखाई, कि जब ये आपसे मिले हैं ना या मिली हैं, तो ये रूम के अंदर, मतलब आफ्टर मीटिंग या जब भी ये आपसे मिल के गई हो, बात या बात की है सिर्फ, अगर आपसे बात भी हुई है ना, तो ये बात करने के बाद या मिलने के बाद ना ये खुशी से नाचते थे, मतलब इतना एक्साइटमेंट था आपको लेकर के। इनको ऐसा लगने लगा, या आपको भी लगने लगा, कि जैसे साथ में रह के ना टाइम कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और आपके सपने उनके सपने हो गए, उनके सपने आपके सपने हो गए। और आपकी आपसे जो भी बातें ये करते थे उसको बहुत ये सीरियसली लेने लगे, है ना। और धीरे धीरे आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया कि बहुत सारे लोग तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लोग जब वो दूसरों से बात कर रहे थे या करते थे, तो वो अचानक से आपका नाम बोल देते थे, अचानक से आपकी कुछ चीज बोल देते थे, कि उनको एक्चुअली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आदत, एक हैबिट, एक एडिक्शन, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके। ओके। तो यहाँ पे ना कितना कितना एक दूसरे के लिए, इनफैक्ट मैम आपको कंफर्म कह सकती हूँ कि ये आपसे ज़्यादा आपको प्यार कर रहे थे, और आपसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझने लगे थे आपको, और एक गहरा रिश्ता इन्होंने बना लिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे अचानक से किसी के लाइफ में धीरे धीरे, और किसी की में सडन, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जो टावर से रिलेटेड है, तो सडन एक चीज फील हुई। ये जो रिश्ता है वो फियर में, है ना, इनसिक्योरिटी में, और एक दहशत भरा रिश्ता हो गया। मतलब आई डोंट नो कितने लोग इसको समझेंगे और कितने लोगों पे रेजोनेट करेगी ये बात कि नहीं करेगी, बट कहीं कहीं मुझे दिख रहा है ना कि ये प्यार जो है ना, ये टेरर बन गया। मतलब लाइक जैसे होता है ना कि एक इंसान को खो देने का डर, या एक अटैचमेंट, मतलब इतना प्यार आपकी तरफ से,
और फिर इन्होंने भी आपके अंदर इतना प्यार जगा दिया, ये भी आपको प्यार करने लगे, एक दूसरे के लिए आप इम्पोर्टेंट हो गए। लेकिन सडन एनर्जीज, सडन फियर की एनर्जीज ज़्यादा घर कर गई, है ना, इनसिक्योरिटी ज़्यादा घर कर गई। तो ये प्यार जो है ना धीरे धीरे बदल गया, लाइक जैसे होता है ना टेंशन में, ओके। और वो जो खुशियाँ थी वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई प्रॉब्लम्स में, लड़ाइयों में, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें बहुत अच्छे वे में शुरू हुई, बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई, बहुत प्यार से शुरू हुई, बहुत अ, इस रिलेशनशिप में ना प्यार और कंफर्ट था, एक सिक्योरिटी थी, एक प्रोटेक्शन था इस लव में। लेकिन और हाँ, एक चीज़ और, इवन आप तैयार भी नहीं थे जब ये आपकी लाइफ में आए ना, आप प्रिपेयर नहीं थे प्यार के लिए, और ये आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने काफ़ी शेयरिंग की आपसे, आपने भी की। कुछ बातें शेयर हुई हैं, कुछ नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ बताया। कुछ चीज़ें शेयर हुई हैं बहुत खुल के, और कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है ना, मतलब यहाँ पे मुझे सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें जैसे उस समय आप इतना, एक दीवानापन था, एक कितना जब सब कुछ इतना हैपनिंग, अच्छा वाला फीलिंग लग रहा था ना उस समय, कि उस समय इतना ध्यान नहीं हो पाया आप लोगों को कि कुछ और भी जानना ज़रूरी है, कुछ हिडन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब प्यार था, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अवेयरनेस होती है ना, जैसे सुना होगा भाई, प्यार में इंसान बिल्कुल अपने होश खो बैठता है। तो यस, बिल्कुल वही हुआ। और क्योंकि उनके अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट था आपको लेकर के, आपके खुद के अंदर उनको लेकर के बहुत फीलिंग्स थी। तो वो जो चीज़ें थी वो इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, तूफान मचा रखा था, कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मतलब जब सडन चेंजेस आए तो वहाँ पे आपको पता नहीं चला होगा कि ये एकदम से चीज़ें कन्वर्ट कैसे हो गई, एकदम से जस्ट अपोजिट चीज़ें क्यों दिखने लगी, क्यों ये प्यार अजीब लगने लगा, एकदम ऐसा लगने लगा कि जैसे प्यार था ही नहीं। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, ओके, कि प्यार था ही नहीं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, या हम जानते ही नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा बिहेव किया जैसे वो आपको पहचानते ही नहीं है। बेबात का झगड़ा, बेबात की लड़ाइयाँ, बेवजह की चीज़ें, और एकदम से फिर कब चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे आ गई, कुछ पता नहीं चला आपको। इवन इनको भी नहीं समझ में आया। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये जो नो कांटेक्ट है, इन्हें भी नहीं समझ में आया कि सडन क्या हो गया, क्या ऐसी गलतियां हो गई, क्या मुझसे गलती हुई, क्या उससे गलती हुई, और ये सारी चीज़ें कैसे कन्वर्ट हो गई, मतलब अजीब सी चीज़ें हो गई, यूजलेस सी चीज़ें हो गई। जहाँ बहुत प्यार हो सकता था, वहाँ एकदम से सब कुछ ख़त्म कैसे हो सकता है। मीन्स ये ऐसा सोच रहे हैं। इवन अभी भी बहुत लोग सरप्राइज है, आप भी और ये भी, ये रिश्ता ऐसा कैसे कन्वर्ट हो गया, ऐसे कैसे ये चीज़ें जस्ट अपोजिट हो गई। जहाँ प्यार था वहाँ पता ही नहीं है कि कुछ है भी कि नहीं है, इंसान प्यार करता भी है कि नहीं करता है, रिलेशनशिप कभी था भी कि नहीं था, कुछ था भी हमारे बीच में या नहीं था, या अगर ऐसे ही अलग होना था तो फिर भगवान ने मिलाया क्यों। मतलब अजीबो सवाल इनके मन में, अजीबो सवाल आपके मन में, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे लव फीलिंग्स के साथ इल्यूजन्स, मतलब कुछ नहीं आपको समझ में आया। ये रिश्ता कहाँ का कहाँ पहुंच गया। एक टाइम आया कि जहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत इंजॉयमेंट चल रही थी, बबल फेज चल रहा था, है ना, और वो होता है ना हनीमून फेज टाइप, वैसा चल रहा था। लेकिन कब वो चीज़ें क्या ही हो गई। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शॉक्ड वाली एनर्जी है, एक झटका लगना कि कोई बदल, ऐसे कैसे बदल सकता है, किसी में इतना बदलाव कैसे आ सकता है, कोई इतना। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोग ना एटीट्यूड वाले, ईगो वाले भी दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ईगो से भी डील किया, ओके, कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी दिखाया किसी चीज़ को लेकर के। और बाकी मोस्टली लोगों की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे वो फैमिली है, सॉरी, कोई अदर पर्सन है इनकी लाइफ में, या मल्टीपल पर्सन हैं, बट यस, थर्ड पार्टी है। रिश्ता ख़त्म होने से पहले आपको ये इंट्यूशन आना शुरू हो गया था कि चीज़ें अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं, ये इंसान अब वैसा रिएक्शन नहीं देता है जैसा
दिया करता था, ऐसी फीलिंग्स नहीं है जैसी हुआ करती थी। मीन्स बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए, बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ गई और आपको कहीं न कहीं ये इंट्यूशन आ गया कि रिश्ता शायद अब वैसा नहीं रहेगा या कहीं न कहीं आगे जा कर के किसी न किसी मोड़ पे हम अलग हो जाएँगे। ये बात आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगी और एक बड़ी स्ट्रेन सी, है ना, बड़ी वियर्ड सी एनर्जी बन गई आप दोनों के बीच में। जैसे अ, अंदर से बहुत प्यार है ना? आपके भी उनके भी। उस समय की बात बता रही हूँ जब आपका नो कॉन्टैक्ट ज़ोन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे मतलब एक स्ट्रेंज फीलिंग थी कि इतना प्यार है, इतना कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी अनजान जैसा क्यों फ़ील हो रहा है? फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है कि जैसे कुछ भी जानता नहीं है, कुछ भी नहीं पता इसे? या मुझे इनफैक्ट आप भी सोच रहे थे कि कुछ बदलाव क्यों आ गया, कुछ पहले जैसा क्यों नहीं है? तो यहाँ पे ना मल्टीपल कन्फ्यूज़न, क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप में। बट एक चीज़ मैं एडिशनल ऐड करूँगी यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ जो मुझे पिक हो रही है, वो है कि सिचुएशन जो भी हो, हालात जैसे भी हो, सेपरेशन ने कोई कैसा भी मोड़ ले लिया हो, नो कांटेक्ट कितना भी लॉन्ग हो गया हो, बट इस इंसान का जो प्यार है ना, वो बेशुमार है आपके लिए। बहुत 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 इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का। एक सोल लेवल पे लव दिखाई दे रहा है, कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये एवं ही वाला कनेक्शन नहीं है। और ये जो सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, उसके पीछे भी मुझे बहुत सारी वजह दिख रही हैं, जिन वजह का होना शायद ज़रूरी था। ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन शायद होनी बहुत ज़रूरी थी, जो मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि जैसे डिवाइन का ही कुछ प्लान या फिर कुछ होना ज़रूरी था। चाहे आपके कुछ लेसन्स हों, उनको आप समझ पाए, चाहे वो कुछ समझ पाए, चाहे आप अपने को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो बहुत प्योर और ट्रू है। एक ऐसी फीलिंग जो किसी प्योर सोल की होती है, जिसके अंदर कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि इस इंसान को कभी हर्ट करना था, इसको दुख पहुंचाना था। जैसे एक बच्चे को प्यार किया जाता है ना, लाइक बिना किसी प्रॉब्लम्स को दिए हुए, उसकी हर नीड्स को पूरे करते हुए, उसकी हर डिज़ायर को पूरे करते हुए। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ऐसा सोच रहे थे या कर रहे थे, इन्होंने आपको ही प्रायोरिटी पे रखा हुआ था। तो प्यार, अब ये जो अभी की एनर्जी है ना, मैं आपको बताऊं, एक जो प्यार पहले था ना, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हालात भी साथ में पहले जैसे नहीं है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस प्यार को कहीं ना कहीं दबा रहा है। ये सेपरेशन कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है कि चीज़ें अभी वैसी नहीं हैं। बट 5D में अगर सोल लेवल पे बात करूं, तो चीज़ें एज इट इज़ हैं, जैसे आपने एक दूसरे से जब लास्ट टाइम आपका कनेक्शन जब भी हुआ था, वैसी ही हैं, वैसा ही प्यार है। बट हाँ, ये सच है कि यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने एक भयानक रूप ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कभी भी आपसे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि कुछ लोग तो भाई कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग, हो सकता है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हो, थ्रोट चक्रा ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह से ये आपको ना, मतलब बहुत फुल एक्सप्रेशन के साथ सारी चीज़ें नहीं कह पाते। कह देते हैं बंद बंद लफ्ज़ों में, है ना, बंद बंद आवा, मतलब एक होता है ना कि हाँ हाँ हूँ करके, हाँ ठीक है ऐसा करके। बट वो जो होता है एक फीलिंग के साथ उस चीज को बहुत एक्सप्रेशन के साथ नहीं करते हैं वो ऐसा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है बदलाव सिर्फ इनकी ही लाइफ में नहीं आया है या नहीं आया था, आपकी लाइफ में भी चेंजेस आए आए थे। और आप कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं कि चीज़ों में बैलेंस आए, चीज़ों में सुधार आए, चीज़ें पहले की जैसी हो जाए या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग ये सिचुएशन हट जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, हट जाए। बहुत सारे लोग मुझे स्पेल्स का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिचुअल्स का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो आप लोग।
और उनको ट्रैक करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, मंत्रास का यूज़ कर रहे हो, क्रिस्टल्स का यूज़ कर रहे हो, ताकि वो वापस आ जाएं आपकी तरफ। ऐसा कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप ना इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहते हो। ऐसा करना चाहते हो कि जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं था, हम पहले की जैसे रहे। या वो ये चाहते हैं कि सब कुछ खत्म करके, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके वो आपके साथ दोबारा से एक अच्छा जीवन, एक खुश जीवन बिता सके। आप सारे ब्लॉकेजेस हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने प्यार आपका सच्चा है, वो भी सच्चे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना आपने बहुत सरवाइव किया, आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेली, आप बहुत तड़पे हो। मतलब आप ही सबसे ज्यादा तड़पे हो जब तक आप लोग अवेयरनेस में नहीं थे। ओके, मतलब यहाँ पे पेन मुझे आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, आफ्टर सेपरेशन नो कांटेक्ट जोन, वहां पे इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, लेकिन फिलहाल जैसे होता है ना कि खुद आपने बहुत दुख झेला है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है, इतना कि जो सोच से परे है। आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा आपको। बहुत तकलीफें आपने झेली। समटाइम ऐसा होता है कि ना बहुत इंटेंस पेन होता है आपके दिल में, आपके हार्ट चक्रा में। ओके, या ये कहें सिंपल सीधे शब्दों में कि आपके सीने में बहुत दर्द उठता है जब कुछ भी याद आती है, या वो लम्हों की याद आती है, उन पलों की याद आती है, तो आप ना एकदम घबरा जाते हो, बेचैन हो जाते हो, जैसे दिल जो है ना वो सीने से बाहर आ जाएगा। आपने बहुत कोशिश की कि इन चीज़ों को सही किया जाए, करेक्ट किया जाए, और एक एक्शन लिया जाए, स्टेप लिए जाए, कोई आगे स्टेप बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं या बन जाती थी कि ना आप कुछ एक्शन ले पाई या ना उन्होंने कभी ऐसा ऐसा वो कर पाए। तो हालात भी कहीं ना कहीं मजबूरी बन चुके थे आपके इस लव स्टोरी के दौरान। मुझे लगता है ये प्यार, ये जो आपका एक दूसरे के लिए जो लगाव है, ये बहुत स्ट्रांग है। बट अभी के जो कर्मा है, कुछ कर्म इशू हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक कर रहे हैं आप दोनों को। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, उसके लिए ये इंसान ज़रूरी है आपको। चाहे ये जब आपसे मिले हैं तो आपकी सोल में एक अलग सी फीलिंग आई होगी, अलग सा आपका अनुभव हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपकी डेस्टिनी के लिए परफेक्ट इंसान है। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें आप देखोगे कि बड़ी पॉजिटिव हो जाएंगी इन इन फ्यूचर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये प्यार इतना जितना सच्चा है ना, उतनी ही यहाँ पे वहाँ यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे ईश्वर की तरफ से आपके इम्तिहान बहुत है, आपकी परीक्षाएं बहुत हैं। क्योंकि ये प्यार भी उतना ही स्ट्रांग है जितनी आपकी परीक्षाएं स्ट्रांग चल रही हैं। तो ये सब रीजंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बहुत प्यारा सा रिश्ता दिया है, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्योर रिश्ता दिया है, बट क्या आप कैपेबल हो? तो वो जो कैपेबिलिटी है ना, उसको चेक किया जा रहा है, आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है, आपके प्यार को चेक किया जा रहा है, या किया गया। ओके, इन्होंने भी कई बार आपको चेक किया कि आप कितना प्यार करते हैं, आपने भी कई बार किया। तो परीक्षाएं बहुत ज्यादा हैं इस प्यार में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल सवाल आपके अंदर हैं इनको लेकर के कि ये इंसान क्यों मिला, ये इंसान किस लिए मेरी लाइफ में आया, कौन है, इससे मेरा क्या कनेक्शन है, अभी का कनेक्शन है कि पिछले जन्मों का कनेक्शन है, कब का कनेक्शन है, जो मैं चाह के भी इसे भूल नहीं पाता हूँ, चाह के भी इसे भूल नहीं पाती हूँ, ना इससे दूर रह पाती हूँ, ना अभी पास रह पाती हूँ या रह पाता हूँ। क्या है इससे, कौन सा नाता है, क्या है? मतलब ऐसे कुछ सवाल जो आपके मन में बार बार उठ रहे हैं, और बार बार आपको ये रिश्ता एक ऐसी तरफ ले आता है जहां पे आप चाह के भी इनसे दूर नहीं जा सकते, और वैसे ही ये भी आपसे दूर नहीं जा सकते हैं। और ये रियलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये रिश्ता बहुत 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 पुराना है, बहुत आज का नहीं, बहुत सारे जन्मों का रिश्ता है ये, जिसने इस जन्म में आप एक दूसरे को पहचान लिया है। और अब जो है ना, आप
एक ऐसे रास्ते पे हो जहाँ पे आपको यूनाइट होना है, मिलना ज़रूर है, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन अभी का जो एक सिचुएशन है वो ऐसी है जहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन्स हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। मुझे यहाँ पे आपका पास्ट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप बिछड़ गए थे, एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे और बहुत तड़प के बिछड़े थे आप दोनों लोग। और शायद इस जन्म में भी यही चीज़ हुई है कि जब आप बिछड़े थे ना तो बहुत तड़प थी, बहुत इंटेंस पेन था। मुझे यहाँ पे एज डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, ओके, मतलब एज अ मेल में भी वो छोटे हो सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा एज गैप हो सकता है, ये भी चीज़ है यहाँ पे। मोस्टली अनमैरिड पर्सन है यहाँ पे, बट कुछ डाइवोर्सी हैं और कुछ यहाँ पे मैरिड पर्सन्स भी हैं, ओके। यहाँ पे मुझे ना एक गहरा रिश्ता नज़र आ रहा है, एक गहरा नाता नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को बहुत समझा गया है, बहुत परखा गया है, बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे में एफर्ट्स डाले गए हैं। ये रिश्ता कोई साधारण सा रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों ने बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे में ध्यान दिया है, ध्यान लगाया है, बहुत समय को इन्वेस्ट किया है ना, बहुत प्यार को इन्वेस्ट किया है। और ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो मामूली है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका जो आउटपुट, जब कंक्लूजन आएगा ना, वो बड़ा खूबसूरत होगा, ओके। ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है आप दोनों का जहाँ पे बंधन जब खुलेंगे ना तो आप जैसे फ्रीडम कोई नहीं फील करेगा। ये प्यार कहीं ना कहीं फ्रीडम की निशानी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जहाँ पे अ, आपने फील किया कि चीज़ें, एक टाइम था जहाँ पे वो मिनट मिनट की खबर दिया करते थे या करती थी, और अब ऐसे हालात हैं कि जहाँ पे महीनों की खबर नहीं है, तो वो बुरा लगता है आपको, उस चीज़ के लिए आपको हर्ट होता है। जब आप देखते हैं कि आप उनकी अब प्रायोरिटी नहीं होना, तो उस चीज़ के लिए आपको बुरा लगता है। जो इंसान बार बार ये कहता हो कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा भविष्य हो, वो अभी कहीं और है तो आपको बुरा लगता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हालात खराब हैं, इंसान खराब नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ना मुझे मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। और थोड़ा और समझेंगे आप एक दूसरे को, थोड़ा और जानेंगे। अब मैं थोड़े से कार्ड्स लेकर के देखूंगी कि उनकी क्या इंटेंशन है आपके लिए, बस 30 सेकेंड्स में। चलिए थोड़ी सी एनर्जी हम टैरो के थ्रू देख लेते हैं, क्या और एनर्जीज हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सेकेंड चांस, आपके पर्सन जो है ना वो अनदर चांस के लिए बोल रहे हैं। और ट्विन फ्लेम इज नियर, ओके। मोस्टली लोग ट्विन फ्लेम्स, सो ये दोनों तो बड़े क्लियर कंफर्मेशन कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दोबारा से चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में जाओ। कहीं ना कहीं उनके ये जो कार्ड है ना बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी के साथ है। अब ट्विन फ्लेम यहाँ पे कितने लोग हैं कितने नहीं है वो बहुत अलग मैटर है, बट ये जो कार्ड है, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, आपकी जो भी लव रिलेशनशिप है, उसमें ये इंसान को दूसरा चांस चाहिए ही चाहिए, ओके। ये इनकी एनर्जी है। और देखते हैं कि क्या है। ओके, ओ माय गॉड, मतलब मोस्टली ट्विन फ्लेम्स हैं यहाँ पे। ट्विन फ्लेम इज नियर, ट्विन फ्लेम यहाँ पे ये चीज है कि ओके, मतलब आपको ना ये बताया जा रहा है कि आपके बहुत चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम हो, अगर आपको कंफ्यूजन थी। और अगर आप सेपरेशन में थे तो वो आपके बहुत निकट आ चुके हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, मीन्स यूनाइट होने के लिए तैयार हैं। रिकग्निशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट है क्राइंग एंड डिप्रेशन, जैसा कि मैंने, देखिए ये दो कार्ड तो हो सकता है कि आपको बता रहे हैं कि आप क्या हो इस समय, मतलब किस रिलेशनशिप में हो। बट ये और ये मैंने आपको बोला था ना कि परेशान है और रोना और डिप्रेशन वाली स्थिति है, और नेक्स्ट चांस मांग रहे हैं। यस, ये कंफर्मेशन है।
और थर्ड पार्टी सिचुएशन देखा, मैंने कहा था, मैंने उसमें ही पिक किया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। डिवाइन टाइमिंग आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इवन ये इंसान भी चाह रहा है कि अब डिवाइन टाइमिंग आ जाए। फॉरगिवनेस आपके लिए ज़रूरी हो सकती है, या ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और बैलेंस एनर्जीज यिन और यांग को, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि, आई थिंक अब आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। रिलीज योर पास्ट, जो भी पास्ट है वो रिलीज करना है, और ये भी कहीं ना कहीं पास्ट को अपने रिलीज कर रहे हैं। सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।